नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है पैगंबर के खिलाफ, क्या ये बीजेपी के राजनीतिक खेल का हिस्सा है और क्या ये खेल अब बेनकाब हो चुका है? जैसा कि आप जानते हैं कि मामले की शुरुआत ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने से होती है। फिर ये मामला मक्का में मक्केश्वर मंदिर की मांग के बाद पैगंबर के अपमान तक पहुंच जाता है। क्या इसके पीछे पूरी एक क्रोनोलॉजी काम कर रही है और इस खेल में नुपुर शर्मा को किरदार बनाया गया है? क्या बीजेपी सरकार ने नुपुर शर्मा को प्यादा बनाया है? क्योंकि जब मांग उठ रही है, भारी विरोध किया जा रहा है, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या बीजेपी सरकार चुनावी फायदे के लिए पूरा खेल कर रही है? क्या है पूरा खेल, क्या है पूरा मामला, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन अरब देशों की तरफ से जो अब तक का सबसे बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला गया है, वो आपको बताते हैं। जो बयान आया है सामने, वो आपको सुनाते हैं। कुवैत के मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील मैजबल अल शरीका ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है वो ध्यान से सुनिएगा। लिखते हैं कि जब तक चुनावी फायदे के लिए इस्लामोफोबिया की भाजपा की नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक की नफरत की हिंदुत्व फैक्ट्री नुपुर शर्मा, यति नरसिंहानंद, सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल मिश्रा, तेजस्वी सूर्या और राजा सिंह जैसे लोगों का उत्पादन करती रहेगी। तो ये ट्वीट इंग्लिश में किया गया है। मैंने आपको हिंदी में शब्दशः बता दिया है कि हिंदुत्व फैक्ट्री कहा गया है, नफरत की हिंदुत्व फैक्ट्री कहा गया है, और उससे उत्पादन हो रहा है नुपुर शर्मा का, यति नरसिंहानंद का, सुब्रमण्यम स्वामी का, कपिल मिश्रा का, तेजस्वी सूर्या का और राजा सिंह का। तो आप समझ जाइए, इसमें अगर यति नरसिंहानंद को हटा दें तो सारे के सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यति नरसिंहानंद भी भगवा ब्रिगेड के नेता हैं। आप नेता की तरह बोलते हैं। आपने सुना है कि कैसे जबरदस्ती का हिंदुत्व को खतरे में डालकर कैसे तलवारें उठाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो उसी एजेंडे के तहत ये भी काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा के साथ सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल मिश्रा, तेजस्वी सूर्या और राजा सिंह को घेरा गया है। इसमें कोई विधायक है तो कोई नेता है तो कोई सांसद है। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी सरकार के खेल को अरब देश भी समझ गया है। अरब देशों को भी अच्छे से समझ में आता है कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये सब खेल किया जा रहा है, हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या इमेज हो गई है अरब देशों में। इस ट्वीट में नुपुर शर्मा के साथ, यति नरसिंहानंद के साथ सारे नेता, सांसद और विधायकों को भी घेरा गया है। तो क्या ये जो हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल चल रहा है, इसमें बीजेपी सरकार ने इन सबको किरदार बनाकर बैठाया है? चुनावी फायदे के लिए सब खेल किया जा रहा है, इसीलिए इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है, क्योंकि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए क्या इनका इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद किए जा रहे हैं। इसी पर अरब देश की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ट्वीट किया गया है। कुवैत के मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया था, वो भी आपको बता देती हूँ। मोदी सरकार को धमकी देते हुए लिखा था कि भाजपा ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये लगातार हमारे प्यारे नबी के एक अपमान की कोशिश कर रही है। अरब की जमीन पर रहने वाले हिंदुओं का नवीन जिंदल को खामोश समर्थन ने अरब की सड़कों पर गैर अनुमानित गुस्सा भर दिया है। इस पूर्व नियोजित निंदा के गंभीर परिणाम होंगे। तो आप समझ जाइए कि जैसे नवीन जिंदल ने ट्वीट किया था, उसको लेकर भी अरब के देशों में कैसा गुस्सा है, कैसे ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को धमकी दी जा रही है, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है और भारत की इमेज डैमेज हो रही है इन प्रवक्ताओं के चलते। आप समझ सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और भाजपाई गैंग का ये जो नफरत फैलाना है, ये पूरे एक एजेंडे का हिस्सा है? सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये जो खेती की जा रही है नफरत की, ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए की जा रही है। करने वाली बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी पर बैठकर, लाइव चैनल पर बैठकर 27 मई को पैगंबर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विरोध होता रहा, कई जगह कई शहरों में केस भी दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भाजपाई गैंग सपोर्ट करती रही। कई शहरों में शिकायत दर्ज होती रही, विरोध चलता रहा, लेकिन सपोर्ट बाकायदा बरकरार रहा। ठीक 2 दिन बाद नवीन जिंदल का भी ट्वीट आता है और नवीन जिंदल लगातार 2 दिन तक ट्वीट करते रहते हैं पैगंबर के खिलाफ। उसी पैटर्न पर नुपुर शर्मा की भाषा बोलते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। लेकिन जब अरब देशों से दबाव बनाया जाता है तो मजबूरन बीजेपी आला कमान को एक को सस्पेंड और एक को निष्कासित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी तो फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। 2 साल के भीतर ये तीसरा मौका है जब बीजेपी सरकार को अरब देशों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा है, विरोध जो दबाव बनाया गया है उस पर झुकना पड़ा है। पहली बार तब हुआ था जब मार्च 2020 में तबलीगी जमात को कोरोना बम साबित कर दिया गया था। लगातार भाजपा गैंग समेत मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने तबलीगी जमात को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था कि जो भारत में कोरोना हुआ है उसके लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। बाद में कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने भी माना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब जो 2020 में मार्च में जो रिपोर्टिंग की गई थी वो याद है आपको, होगी आपको। इस पर अरब देशों ने अपना विरोध जताया, उसके बाद इस पर विराम लगा। उसके बाद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया, इस्लाम के खिलाफ एक ट्वीट किया, उस पर भी जब अरब देशों की तरफ से बयान आया, दबाव बनाया गया, तब कार्रवाई हुई, तब उनको सलाह दी गई, तब तेजस्वी सूर्या ने अपना ट्वीट वापस लिया, अपने शब्द वापस किए, अपना ट्वीट डिलीट किया। और अब नुपुर शर्मा ने तो सबको पछाड़ते हुए महारत हासिल की है। आप देख सकते हैं कि कैसे बिना सिर्फ अरब देशों के दबाव के बीजेपी सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मेन सवाल तो यही है कि क्या मोदी सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब विवादित बयानबाजी पर अरब देशों की तरफ से दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि जब दबाव होता है, पिछले 2 सालों में 3 बार अरब देशों की तरफ से भारत की इमेज खराब हो चुकी है, भारत को फटकार लगाई जा चुकी है, भारत को पर दबाव बनाया गया है, तभी कार्रवाई हुई है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम जो है, मुस्लिम समुदाय है, उसकी भावनाओं का, उसके विरोध का भारत में कोई मान नहीं है, भारत में कोई मोल नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे लोग विरोध करते हैं तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब अरब देशों से दबाव बनाया जाता है तब दिखावटी भी कार्रवाई की जाती है। एक को सस्पेंड करते हैं, एक को निष्कासित करते हैं, कोई अपना बयान वापस ले लेता है, ना गोदी मीडिया पर नकेल कसी जाती है, ना डिबेट पर नकेल कसी जाती है। इसी के चलते हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार अपना बयान देती है, नुपुर शर्मा के बयान के बाद अपना बयान जारी करती है कि वो सभी मजहब और संप्रदायों का आदर करती है और धर्म और अनुयायियों को अपमानित करने या नीचा दिखाने वालों की कोशिश ना की जाए, इसकी सलाह देती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब सभी धर्मों के आप आदर करते हैं तो 27 मई को जब नुपुर शर्मा बयान देती हैं तो आपको उसका एहसास 5 जून को क्यों होता है? इस सवाल बनता है और इसी सवाल को उकेरते हुए अरब देश के मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं उनका ट्वीट किया गया है कि ये सब खेल जो किया जा रहा है वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए देश को बर्बाद कर रही है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर